सभी वैष्णवों को जय श्री कृष्ण। नया वर्ष। एक बार ट्रेन में डॉक्टर और एक वैष्णव की मुलाकात हुई। दोनों में बातचीत चल रही थी। वो इस प्रकार है कि जो वैष्णव है वो थोड़ा लौकिक और अलौकिक दोनों में है, लेकिन डॉक्टर पूरा अपने लौकिक लाइफ में है, लौकिक जीवन बिता रहा था। डॉक्टर के पास सब कुछ था, गाड़ी, बंगला, बहुत सारे माने उसके पास साधन सारे अच्छे थे। लेकिन जो वैष्णव था उसने ये कहा कि आप जो भी है वो आपका पहले जन्म का जो आपने किया हुआ उसका आपको अभी फल मिल रहा है, लेकिन अगले जन्म के लिए आप हम लोग क्या कर रहे हैं। जैसे नवदा भक्ति में कहा गया है कि श्रवणम कीर्तन स्मरणम अर्चनम वंदनम पाद सेवनम दास्यम सख्यम आत्मदिनम। मैंने पहले 3 जो कहा गया है श्रवणम कीर्तनम और स्मरणम। श्रवण बहुत हमने बचपन में किया है और याद है, और हम उसको कीर्तन करते हैं। कीर्तन माने खाली हाथ में ध्यान लेके भगवान का कीर्तन करना वही नहीं है, जो उसको व्यापक दृष्टि से देखा जाए कि हम जो जो कर्म कर रहे हैं दूसरों के लिए वो कीर्तन ही है। अच्छा करो, सत्कार्य करो, सत्कर्म करो, वो हमारा जो कीर्तन है ये कीर्तन हो जाए। श्रवण हम अभी बहुत कम करते हैं, जो करना चाहिए उसकी बात कर रहा हूँ। बचपन के यहाँ बात अलग है, लेकिन कीर्तन करते थे, स्मरण तो हम करते ही नहीं है। करते होंगे बात अलग है, ये अपवाद। लेकिन जब उस वैष्णव ने कहा तब डॉक्टर ने कहा कि बोले मैं कीर्तन सब कुछ करता हूँ, बोले मैं डॉक्टर हूँ, 15 दिन में एक बार बाहर गांव जाता हूँ, गांव के लोगों को फ्री में उनका इलाज करवाता हूँ, सब कुछ करता हूँ। तो वो वैष्णव ने यहाँ ही कहा कि ये सब आपके अगले जन्म का, आपके माँ बाप का आशीर्वाद है, माता पिता का आशीर्वाद है, इसलिए आप सब करें। लेकिन अगले जन्म में आपके पास क्या इनपुट है? आप तो ये आउटपुट कर रहे हैं कीर्तन करके, लेकिन श्रवणम हमें खड़ा रहने के लिए, स्थितप्रज्ञ बनने के लिए, और स्मरणम आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस, स्मरण शक्ति और रोग प्रतिकार में बढ़ाने के लिए स्मरण जरूरी है। पता नहीं उस डॉक्टर के दिमाग में उतरा, उसने उसको फॉलो किया और श्रवण करने के लिए भी कई अच्छी जगह सत्संग करता है वहाँ जाने लगा। फिर बाद में कीर्तन तो कर ही रहा था, स्मरण जब भी करने लगा, सुबह उठ के जो भी कुछ है करके। कहने लगा आज हमारी सबकी वही परिस्थिति है डॉक्टर जैसी, हमारे पास सब कुछ है, सब सुविधा है, लेकिन श्रवणन कम है और स्मरण तो बिल्कुल नाम जैसा ही रह गया है। कहना मतलब कि हमने श्रवण करना चाहिए, अच्छे अच्छे विचारों का, श्रेष्ठ उच्च विचारों का श्रवण करके, तभी तो अभी नया साल आ रहा है। नया साल में नया कुछ करना है, वही पुराना, वही लोग, वही संबंध, उससे क्या मतलब है? कुछ नया करना है। तो हमें उस डॉक्टर ने जैसा अपना जीवन शैली बदला। कीर्तन तो हम कर ही रहे, लेकिन श्रवणन की आदत डालनी है, जहाँ अच्छे विचार मिलता है, सत्संग चलता है और अच्छे लोग हैं, उनके साथ बैठ के अच्छे विचारों का आदान प्रदान करना है। श्रवणम, कीर्तनम और स्मरणम ये तो बहुत ही आवश्यक है जीवन विकास के लिए। हमारा जो सनातन धर्म है ये तीनों के ऊपर
बहुत भार दिया है, वजन दिया है कि मानव जीवन में सबसे पहले 3 सीढ़ियाँ हासिल करना, प्राप्त करना बहुत जरूरी है। इसलिए बाद में जो अर्चनम, पादसेवनम, वंदनम, दास्यम, सख्यम आदि वो बात की बात है, लेकिन आज जो ज़रूरियत है, सनातन धर्म ने जो हमें बताया गया है उसके ऊपर चलने के लिए, वो रास्ता अपनाने के लिए श्रवण करना है। और जितने अच्छे विचार आएंगे, बुरे विचार ऑटोमेटिक बाहर निकल जाएंगे। जिस तरह खाली घड़े में हवा रहती है, लेकिन जैसे पानी आता है तो हवा निकल जाती है, पानी भरा जाता है। उसी तरह हम अगर सत्संग करते हैं, सदलोगों के साथ बैठते हैं, विचारों का आदान प्रदान करते हैं, तो हमारे जीवन में भी अच्छे विचार आएंगे, सकारात्मक विचार आएंगे, श्रेष्ठ विचार आएंगे, और नकारात्मक जो ऊर्जा है वो अपने आप बाहर निकालने की जरूरत नहीं। निकालने जाओगे तो वो वापस आ जाएगी, निकालना नहीं है। अच्छे को आने दो, बुरे अपने आप निकल जाएगा। तो श्रवणम, कीर्तनम, बाद में स्मरणम, ये बहुत जरूरी है। नाम जप कलयुग में यही एक है जो मानव का उद्धार कर सकता है। मानव का जो लक्ष्य है, देह प्राप्त करने में आसान हो सकता है। नए साल में, नए वर्ष में हम दूसरा कर भी क्या सकते हैं? ये शुरू की जो प्रगति है उसे हमें प्राप्त करना है। माने हमें अपना दिनचर्या बदलना है, स्मरण करना है। तो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नाम जप करो। कीर्तनम हम करते ही हैं, जो हमने सुना है वो दूसरों को बताएंगे, अपने आप अपना पक्का होता जाएगा। दूसरे के लिए वो बात अलग है, लेकिन अपना भी हम जैसे पहाड़ा पाठ करते हैं वैसे ये दूसरों को कहने में हमारा पक्का हो जाएगा। हम मक्कम बन जाएंगे, हम मजबूत बन जाएंगे। और श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम माने जप जीवन के लिए, जो माने जीवन जिसका उत्कृष्ट बनाएंगे। जो माने जीना, वो माने बढ़ना, वृद्धि करना, और न माने नचिकेत वृत्ति। जो भगवान ने कहा इसी का नाम जीवन है। तो हम अभी नए साल में संकल्प यही करना है कि हम अपनी दिनचर्या बदलेंगे, आहार बदलेंगे, और जो सनातन धर्म को मान रहे उन्हीं के साथ हम संबंध बढ़ाएंगे, उन्हीं को हम अपनाएंगे और अपना जीवन विकास करेंगे। नए वर्ष में नया नहीं, कुछ नहीं होने वाला है। वही संबंध है, वही पुराना है, सब वही पुराना सब है। नया कुछ नहीं है, लेकिन नया भी वही करना है। हम कर रहे हैं, लेकिन उसको और भी मजबूत बनाने के लिए श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम ये हमें पक्का करना है। तभी जाके नया वर्ष हमने शुरुआत की, संकल्प पक्का करने के प्रामाणिक प्रयत्न करेंगे। भगवान हमें शक्ति दे, भक्ति दे। इसी संकल्प के साथ, प्रार्थना के साथ सभी वैष्णवों को नए वर्ष की अनेक शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण।